गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं परमानंद तिवारी आप लोगों से एक बार इंट्रोड्यूस हो चुका हूं इस चैनल पे। मैं आज स्टार्ट करता हूं 12th का सिलेबस जो IIT JEE के लिए भी है और 12th के लिए भी है। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं, पहला चैप्टर में स्टार्ट करूंगा रिलेशन, जिसका बेसिक से मैं शुरुआत करूंगा। बेसिक चीज़ें आपको बताऊंगा जो आपने 11th में पढ़ा हुआ है। जो चीज़ें आपकी 11th में नहीं क्लियर हुई हैं उसको भी मैं आज डिस्कस करूंगा। मैं स्टार्ट करूंगा आज आपका पहला चैप्टर 12th का रिलेशन एंड फंक्शन, जो पहले 10 मार्क्स का आता था, लेकिन अब बोर्ड में CBSE बोर्ड ने रिड्यूस करके इसको 8 मार्क्स का कर दिया है। 20% मार्क्स इसका रिड्यूस हो गया है। चैप्टर का नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। मैं स्टार्ट करूंगा, आपको रेगुलर आपको वीडियो मिलती रहेंगी। जो मेरे साथ पढ़ेगा यहाँ पे पूरा का पूरा 12th CBSE बोर्ड का मैं चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा। ये आपका मेरा प्रॉमिस है आपसे। कोई भी स्टूडेंट कोई भी टॉपिक आपका रह नहीं जाएगा, चाहे वो 12th बोर्ड के लिए हो, चाहे IIT JEE के लिए हो, चाहे NDA के लिए। मैं 11th और 12th की सारे टॉपिक और सारे वीडियो चैप्टर के वीडियोज में यहाँ पे अपलोड करूंगा। इस चैनल पे आप रेगुलर रहेंगे तो आपको मिलता रहेगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहला 12th का चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज द ऑर्डर्ड पेयर। सबसे पहले आप 11th बेसिक में आपने पढ़ा होगा ऑर्डर्ड पेयर क्या है, तो पहले हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या है? ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? जिसमें दो एलिमेंट होते हैं, और दोनों ही ऑर्डर में हो और फिक्स हो। कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट इन फिक्स्ड ऑर्डर इज नोन एज ऑर्डर्ड पेयर। ध्यान दीजिएगा, 2 एलिमेंट जिसमें हो, दोनों फिक्स हो। कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट इन फिक्स्ड ऑर्डर, ठीक है। जिसमें 2 एलिमेंट हो और दोनों क्या हो, फिक्स ऑर्डर में हो, और उनका ऑर्डर चेंज करने से फर्क पड़ता हो। ऐसे एलिमेंट को ऑर्डर्ड पेयर बोला जाता है। जैसे मैंने बोला 1, 2, इस ब्रैकेट में हमेशा ऑर्डर्ड पेयर को लिखते हैं। इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बदलूंगा इसको, मैं कहूँ 2, 1, क्या दोनों इक्वल हैं? तो ये इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी डिफिनीशन ही कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट इन फिक्स्ड ऑर्डर। इनका ऑर्डर फिक्स है। ऑर्डर बदलने से इसमें फर्क पड़ता है। कैसे फर्क पड़ता है? ज्योमेट्रिकल पोजीशन देख लीजिए। ज्योमेट्रिकल पोजीशन अगर मैं बात करता हूँ इनकी 1, 2 और 2, 1 की अगर मैं बात करता हूँ, ज्योमेट्रिकल पोजीशन क्या है, जरा ड्रा करते हैं इनको। तो 1, 2 का मतलब है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे x है, ये y है, यहां से 1 प्लेस 1 और y पर 1, 2 प्लेस पे मैं क्रॉस करूंगा तो ये 1, 2 की पोजीशन को शो करेगा। लेकिन मैं कहूंगा 2, 1 देखो क्या सेम है। 2, 1 की मैं बात करूंगा तो x एक्सिस पे 1, 2 और y एक्सिस पे 1, यानी इसकी पोजीशन ये शो हुई 1, 2 ये है, सॉरी 2, 1 ये है और 1, 2 है। इसका मतलब 1, 2 ये है। इसका मतलब दोनों की पोजीशन में, ज्योमेट्रिकल पोजीशन में डिफरेंस है। तो हम कह नहीं सकते कि दोनों पोजीशन इक्वल हैं, ये दोनों अलग अलग वैल्यू हैं। इसलिए ऑर्डर पेयर में एलिमेंट का ऑर्डर फिक्स होता है। इस बात को समझिए। इनके बदलने से, प्लेस को बदलने से वैल्यू में फर्क पड़ता है। फिलहाल इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ -1, 2 क्या 2, -1 इक्वल है? बिल्कुल नहीं इक्वल है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर पेयर क्या होता है? ऐसे एलिमेंट जिसमें फिक्स्ड हो और 2 हो, उनको ऑर्डर पेयर कहा जाता है। सीधी सी बात है, कोऑर्डिनेट एक्सेस पे कोऑर्डिनेट जो होते हैं उनके बदलने से फर्क पड़ता है, ऑब्वियसली वो ऑर्डर पेयर है। क्या है? ऑर्डर पेयर है। नाउ ऑर्डर पेयर अगर आपको समझ में आ गया होगा तो एक चीज और मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सेट आपने पढ़ा ही होगा, सेट पढ़ा होगा। सेट अगर मैं कहूं सेट A इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, तो मैं आपसे पूछूंगा क्या 4 बिलोंग्स टू द सेट A? क्या 4 सेट A में बिलोंग कर रहा है? क्या 4 सेट A का अवयव है, एलिमेंट है? तो आप कहेंगे यस, 4 इज एलिमेंट ऑफ सेट A। मैं पूछूंगा क्या 5 इसका एलिमेंट है? तो आप बोलेंगे नॉट, 5 इज नॉट एलिमेंट ऑफ A बिकॉज इसमें 5 नहीं है। अब मैं आपसे बात करता हूं, अगर मैं 1 की बात करूं, 1 बिलोंग्स टू द सेट A, तो बोलोगे आप यस इसमें है। लेकिन मैं अगर पोजीशन बदल दूं, 4 को यहाँ पे रख दूं, 1 को यहाँ रख दूं, तब भी आप बोलोगे 1 बिलोंग्स टू द A, 4 बिलोंग्स टू द A सेट। कोई फर्क नहीं पड़ता। सेट में एलिमेंट को बदलने से फर्क नहीं पड़ता। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं सेट में
एलिमेंट की जगह, जो पार्टिकुलर एलिमेंट है, एलिमेंट की जगह ऑर्डर पेयर को रखता हूं। अगर सेट में एलिमेंट की जगह ऑर्डर पेयर आता है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? जैसे मैंने कहा सेट ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये एलिमेंट है, इसको क्लोज कर दिया गया। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट की बात आ जाएगी, इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, तो ध्यान दीजिएगा इसमें इन एलिमेंट को अलग अलग हम नहीं काउंट कर सकते। ये टोटल ऑर्डर पेयर अपने आप में अकेले एक सिंगल एलिमेंट है और इसकी पोजीशन नहीं बदल सकती क्योंकि इसके एलिमेंट के ऑर्डर फिक्स हैं। तो हम इसको कहेंगे कि एलिमेंट 2, 1 एक एलिमेंट, 3, 4 एक एलिमेंट, 5, 6 एक एलिमेंट और 7, 8 एलिमेंट। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए? इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए तो आप बोलोगे 4। नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में कितने हैं? 4 है। अच्छा, एक बात आपसे मैं पूछना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा। मैं अगर आपसे पूछूं कि 2, 1 बिलोंग कर रहा है इसमें, 2, 1 बिलोंग्स टू द सेट ए, तो ऑब्वियसली ये बिलोंग कर रहा है। पार्टिकुलरली अगर मैं पूछूं कि क्या 2, केवल 2 इसमें बिलोंग कर रहा, नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 अपने आप में एक सिंगल एलिमेंट हो गया। क्या हो गया? सिंगल एलिमेंट हो गया, जो कि इसमें नहीं है। इसमें 2, 1 फिक्स है, दोनों एक साथ बंध के आएंगे। दोनों शादी के जैसे जोड़े नहीं होते हैं, शादी में जैसे पति पत्नी जुड़ गए तो ये पति पत्नी की तरह जुड़ चुके हैं, अब इनका जोड़ा टूटने वाला नहीं है। वैसे भी इंडिया में आपको पता है कि शादी के जोड़े टूटते नहीं है, यहाँ पे कानून वैध नहीं है, वैध नहीं, जल्दी से शादी के जोड़े को तोड़ दो आप, सीधी सी बात है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे 2 अलग नहीं हो सकता। पार्टिकल 2, 1 सिंगल एक एलिमेंट है और ये सेट ए से बिलोंग कर रहा है। मैं पूछूंगा क्या 5, 6 बिलोंग टू द सेट ए, ऑब्वियसली आप बोलोगे बिलोंग कर रहा है। लेकिन जैसे ही मैं एलिमेंट को बदल कर पूछूं क्या 6, 5 बिलोंग्स टू द सेट ए, तो आप बोलोगे नहीं, क्योंकि 6, 5 और 5, 6 दोनों अलग अलग एलिमेंट हैं और 6, 5 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। बात समझ में आ गई? आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको ऑर्डर पेयर समझ में आ गया होगा और ऑर्डर पेयर एज अ एलिमेंट होता है सेट में, ये भी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब स्टार्ट करते हैं रिलेशन क्या होता है। अच्छा, रिलेशन से पहले थोड़ा सा मैं बिलोंग की बात कर लेता हूं कि कौन कैसे बिलोंग करता है, इस पर भी डिस्कशन करते हैं। बिलोंग का मतलब क्या है और इन ब्रैकेट का मतलब भी समझ लीजिएगा। ऑर्डर पेयर में जो एलिमेंट होते हैं 2, 1, ये देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट में ज्योमेट्रिकल पोजीशन में फिक्स है, ध्यान दीजिएगा। और इसका मतलब है कि 2 और 1 दो एलिमेंट है, दोनों फिक्स ऑर्डर में, इनका ऑर्डर नहीं बदल सकता। लेकिन इस ब्रैकेट को आपने और कहीं भी देखा होगा, जैसे मैं बोलूं x बिलोंग्स टू द a, b, ध्यान दीजिए इसका मतलब क्या है। इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। क्या बोलते हैं? ओपन इंटरवल। और इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू a से तो बड़ी है, b से भी छोटी है, यानी ये लोअर लिमिट है, इसकी मिनिमम वैल्यू है और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है और इनके इक्वल नहीं। देखिए ओपन इंटरवल में वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं होती है, ध्यान दीजिएगा। अगर वैल्यू को इक्वल करना है, x बिलोंग्स टू द a, b बोलेंगे तो इसका मतलब है कि x a से बड़ा है या तो बराबर है, इक्वल टू द b। इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। क्या बोलते हैं इसको? क्लोज्ड इंटरवल। ये इंटरवल है, इसका मतलब है x का मान a से b के बीच में है और a b के बराबर भी है, और इसका मतलब है x का मान a और b के केवल बीच में है, बराबर नहीं। बात समझ में आ गई? उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे हो कि इंटरवल क्या है। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने बोला x की वैल्यू नंबर सिस्टम के ग्राफ पे देखते हैं। चलिए देखते हैं नंबर सिस्टम के ग्राफ पे। ये हो गया आपकी वैल्यू, मान लीजिए नंबर सिस्टम में x की वैल्यू है 1, 2, 3, 4, 5 सो 1। यहाँ पे -0 ले लो आप, -1, -2। मैंने कहा कि x की वैल्यू जो है वो -1 से लेके 3 के बीच में है और उसके बराबर भी। मैंने कहा बेटा x की वैल्यू -1 से बड़ी है तो उसके बराबर है और +3 के बीच में या +3 के बराबर है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में आएगी? 1 से 3 के बीच में। -1 से 3 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है भाई, 1.5 हो सकती है, 0.8 हो सकती है, -0.8 हो सकती है, 2.5 हो सकती है। ये सारी वैल्यू इनके बीच में आएगी और 3 के बराबर भी है और 1 के -1 के बराबर भी है। इसको डायरेक्टली हम कैसे लिखेंगे? x बिलोंग कर रहा है -1 से लेके 3 के बीच में। इस ब्रैकेट का मतलब है क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब इसमें एलिमेंट रहेगा, इसके बीच भी और इसके बराबर भी रहेगा। समझ में आ रही बातें? अच्छा, ये बात क्लियर हो गई है।
कभी कभी एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। अगर मैंने पूछा x बिलोंग्स टू द -1,3, x बिलोंग्स किया -1,3 से बीच में या इसके बराबर है, तो देन x स्क्वायर बिलोंग्स, x स्क्वायर किसके बीच में बिलोंग करेगा। ध्यान दीजिएगा, कोई बात नहीं, मैं रिलेशन स्टार्ट कर रहा हूं, लेकिन बेसिक फंडा आपका क्लियर करूंगा, तब मैं टू बी कंटिन्यू करूंगा। आपको हर चैप्टर के बेसिक से लेकर डीप नॉलेज तक का मैं यहाँ एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। तैयार रहिएगा, रेगुलर पढ़ते रहिएगा, एक भी कंटेंट आपका छूटने नहीं वाला है, चाहे वो 12th का हो, चाहे IIT का हो, चाहे NDA का। रेगुलर क्लास करते रहिए इस चैनल पे, आपको सारे के सारे 11th 12th और IIT JEE NDA के मैथ्स के टॉपिक मिलते रहेंगे। रेगुलर रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहिएगा, लोगों को प्रमोट करते रहिएगा। फिलहाल ध्यान देते हैं कि अगर x स्क्वायर की वैल्यू, मैंने क्या पूछा अभी कि अगर x स्क्वायर की वैल्यू बिलोंग कर रही है -1,3 की, x की वैल्यू, देन x स्क्वायर बिलोंग फॉर व्हाट, x स्क्वायर कहां से कहां के बीच में बिलोंग करेगा। कोई बात नहीं, आपने अगर फंक्शन 11th में पढ़ा होगा, फंक्शन इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू x स्क्वायर, इसको बोलते हैं स्क्वायर फंक्शन। क्या बोलते हैं? स्क्वायर फंक्शन बोलते हैं। और स्क्वायर फंक्शन जो होता है, स्क्वायर फंक्शन का जो ग्राफ होता है उसको जरा देखते हैं। x की वैल्यू अगर मैंने निगेटिव रखी -1, तो भी -1 का स्क्वायर होने के बाद क्या होगा? +1। अगर मैं +1 रखता हूं तो भी +1 का स्क्वायर होने के बाद क्या होगा? +1। -2 रखूंगा तो भी -2 का स्क्वायर होने के बाद क्या होगा? 4 होगा। और +2 रखूंगा तो भी स्क्वायर होने के बाद क्या होगा? इसकी वैल्यू 4 होगी। यानी निगेटिव वैल्यू रखने पर भी पॉजिटिव, पॉजिटिव वैल्यू रखने पर भी पॉजिटिव। 0 पर देख लो, 0 पर भी इसकी वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब अगर मैं ग्राफ बनाना शुरू करूंगा यहाँ से, तो मैं ऐसे बना सकता हूँ। इसको ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर फंक्शन मैं ग्राफ ड्रा कर रहा हूँ। fx पहले देखता हूँ, fx इज इक्वल टू x स्क्वायर का, तो ग्राफ ड्रा करूंगा। मैं बोलूंगा 0 पे इसकी वैल्यू 0 है, +1 पर इसकी वैल्यू +1, वहां यहाँ पे 1 है। 2 पे इसकी वैल्यू मान लो 4 है, -1 पे वैल्यू इसकी प्लस है, 2 पे इसकी वैल्यू 4 है। यानी ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। समझ में आ रहा है? ये हो गया आपका ग्राफ ऑफ फंक्शन fx इज इक्वल टू x स्क्वायर का। फंक्शन को मैंने यहाँ पे ड्रा किया, x को यहाँ पे ड्रा किया। मैं पूछूंगा आपसे कि x बिलोंग्स टू द, अभी क्या लिखा था मैंने? x बिलोंग्स टू द -1,3, तो फॉर व्हाट? फॉर x स्क्वायर बिलोंग्स टू, x स्क्वायर किसके लिए बिलोंग करेगा? मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। इसका मतलब है x की वैल्यू -1 से बड़ी है, उसके बराबर है, इक्वल टू 3 है, या 3 से छोटी है। अब मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, x की वैल्यू अगर -1 है और कहां से कहां के बीच में, मान लो ये +3 के बीच में, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? +1। मान लो +1 वैल्यू ये यहाँ पे हो गई, यहाँ पे आ गया। +3 का स्क्वायर करेंगे, वैल्यू कहां से कहां जाएगी? मान लिया 9, ये वैल्यू हो गई यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 9। मैं यहाँ पर रफ कर रहा हूँ इसको, ध्यान दीजिए। ये वैल्यू हो गई यहाँ से यहाँ तक की 9 वैल्यू हो गई। पूछूंगा कि x स्क्वायर कहाँ से कहाँ के बीच में बिलोंग कर रहा, तो आप बोलोगे यहाँ से लेके यहाँ तक। ध्यान दीजिएगा, x स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में बिलोंग कर रही है? यहाँ से लेकर यहाँ तक। लेकिन अगर मैं इंटरवल में लिखूंगा, मैंने बोला इंटरवल में अगर x बिलोंग्स टू द a, b है, तो इसका मतलब है x की वैल्यू मिनिमम a होगी, इससे ज्यादा छोटी नहीं होगी। या तो a के बराबर होगी, लेस देन आर इक्वल टू b होगी। ध्यान दीजिएगा, इस ग्राफ में यहां से लेकर यहां के बीच में मिनिमम वैल्यू कौन है? 0 है। कौन है मिनिमम वैल्यू? 0 है। और मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 9 है। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू 0 से 9 के बीच में फंक्शन x स्क्वायर बिलोंग करेगा, जब x की वैल्यू -1,3 के बीच में होगी। उम्मीद करता हूं समझ पा रहे होंगे आप लोग। इसका मतलब x स्क्वायर कहां से कहां बिलोंग करेगा? x स्क्वायर बिलोंग टू द 0,9, 0 से 9 के बीच में बिलोंग करेगा। समझ रहे हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, फिलहाल एक और क्वेश्चन इसी में मैं करता हूं, ये समझ गए होंगे। दूसरा देखता हूं, अगर x की वैल्यू बिलोंग कर रही है -2,3 से, x बिलोंग्स टू द -2,3 आर इक्वल टू 3, तो देन x स्क्वायर बिलोंग्स टू, ध्यान दीजिएगा, आंख मुदिए, आप बोलिए 0 to 9। कैसे? निगेटिव वैल्यू अगर इससे छोटी है और इसका स्क्वायर इससे छोटा है पॉजिटिव से, तो सबसे बड़ी पॉजिटिव होगी, निगेटिव वाले की तरफ वैल्यू 0 हो जाएगी। चेक कर लेते हैं फिर से।
फिर से ध्यान दीजिए कैसे ट्रिक आपको मैं दे रहा हूं, कैसे आप याद करोगे। अगर निगेटिव वैल्यू इससे छोटी है, स्क्वायर होने के बाद इसकी वैल्यू छोटी आती है, इसकी बड़ी आती है, तो मैक्सिमम वैल्यू यही बड़ी होगी और मिनिमम वैल्यू 0 होगी। अगर एक वैल्यू निगेटिव पॉजिटिव आया तो दिमाग में रख लीजिए, ध्यान दीजिए, मैं अगर आपसे कहूंगा x बिलोंग्स टू द -4, 5, तो आप क्या बोलोगे, x स्क्वायर बिलोंग्स टू द -4 का स्क्वायर प्लस 16, 5 का स्क्वायर 25, तो मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 25 होगी। क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू 25। फिर से ध्यान दीजिए, अगर मैं कहूँ x बिलोंग्स टू द -6, 3, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अगर x स्क्वायर बिलोंग्स टू तो पूछूंगा, तो देखिए -6 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 36, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, कौन बड़ी वैल्यू हुई 36, -6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 36, 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9, कौन बड़ी वैल्यू हो गई। गर्मी बहुत है यार, गर्मी बढ़ती जा रही है। 36 और 9 कौन बड़ी वैल्यू है 36, तो कहां से कहां बिलोंग करेगा, 0 से, जो बड़ी वैल्यू स्क्वायर में आया उसको रख दो, 0 से 36। समझ पा रहे हो आप। फिर से देखिए, अगर x बिलोंग टू द -5, 4, तो कहां से कहां होगा, x बिलोंग करेगा 5, -5 का स्क्वायर करेंगे 25, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, कौन बड़ी वैल्यू हुई 25, तो 0 से 25 के बीच में बिलोंग करेंगे। समझ पा रहे हो आप, नहीं समझ पा रहे हो, फिर अभी मैं प्रूव करता हूं, अभी चीजें समझ में आ जाएंगी। ये तो मैं आपको लर्न करवा रहा था, अभी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। फिर से देखते हैं, देखो जैसे मैंने लिया x बिलोंग्स टू द -2, 3, तो x स्क्वायर कहां से कहां के बीच में बिलोंग करेगा, देखते हैं, मार्कर ले लो दूसरा। x स्क्वायर बिलोंग करेगा कहां से कहां के बीच में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रा द ग्राफ, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड ड्रा द ग्राफ। चलिए ड्रा करते हैं मिलकर ग्राफ। x की वैल्यू कहां से कहां के बीच में, निगेटिव -2 है, मान लिया पॉजिटिव 3 है, ग्राफ को ड्रा किया स्क्वायर फंक्शन का, -2 का स्क्वायर किया, यहां इसकी वैल्यू क्या होगी, -2 का स्क्वायर होने के बाद 4, ये हो गई 4, 3 का स्क्वायर किया 9, कहां से कहां के बीच में, ये वैल्यू यहां से यहां के बीच में, मिनिमम वैल्यू कौन 0, मिनिमम वैल्यू कौन 0, मैक्सिमम वैल्यू कौन 9, इसलिए मैंने बोला x स्क्वायर बिलोंग्स टू द 0, 9। बात समझ में आई। अच्छा, अब बड़ी वैल्यू एक लेके चेक कर लेता हूं, बड़ी वैल्यू शायद इसको बता दिया, बड़ी वैल्यू लेके एक चेक करते हैं, निगेटिव बड़ी वैल्यू लेते हैं। अभी आपने क्या देखा, मैंने बताया इफ x बिलोंग्स टू द -5, 4, देन मैंने बोला x स्क्वायर बिलोंग टू द 0, 25। कैसे कैसे, नाउ वी हैव टू डिस्कस, कैसे देखते हैं। टॉपिक से थोड़ा सा हट गए हैं, बताते बताते जहां स्टार्ट हुआ बेसिक वहीं मैं आपको बताने लगा। अभी मैं इसके जस्ट बाद रिलेशन को टू बी कंटिन्यू करता हूं, ध्यान दीजिएगा। x की वैल्यू, मैं ग्राफ को ड्रा करता हूं, ग्राफ ही आपका हो गया। x की वैल्यू -5 है, कैसे आ रहा देखते हैं, ठीक है, -5 मान लीजिए यहां आ गया, x बिलोंग्स टू तो क्या था -5, 4, तो ये हो गया -5, ये हो गया 4, -5 का स्क्वायर करेंगे कहां तक जाएगा, -5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर करेंगे कहां तक जाएगा 16, कहां से कहां के बीच में लेना है, यहां से यहां के बीच में, मिनिमम वैल्यू कौन 0, मैक्सिमम वैल्यू कौन 25 के बीच में क्या 16 नहीं आएगा, 0 से 16 के बीच में बिल्कुल वैल्यू आएगी, मैक्सिमम वैल्यू 25, मिनिमम 0, इसलिए x स्क्वायर बिलोंग्स टू द 0, 25। बात समझ में आई। और आपने समझ लिया, मैंने सिखा दिया कि अगर निगेटिव वैल्यू आती है और पॉजिटिव वैल्यू होती है तो लोअर लिमिट बेटा स्क्वायर फंक्शन में 0 से शुरू होगा, पक्का, क्योंकि निगेटिव कभी भी स्क्वायर होने के बाद निगेटिव नहीं रह जाती है, हमेशा ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव होती है। जब पॉजिटिव होती है तो x स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, x स्क्वायर जब बिलोंग करेगा तो मिनिमम 0 से स्टार्ट करेगा, और बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, मेरी बात ध्यान दीजिएगा, मिनिमम वैल्यू माइनस का स्क्वायर होने के बाद प्लस हो जाता है।
तो माइनस स्क्वायर और प्लस तो ऑलरेडी प्लस रहेगा स्क्वायर पे, तो जो दोनों में बड़ी वैल्यू होगी स्क्वायर के बाद वही मैक्सिमम लिमिट होगी। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 मिलेगा, -5 का स्क्वायर करेंगे 25 मिलेगा, इसलिए मैंने बोला एक्स स्क्वायर बिलोंग टू 0 to 25। फिर से आप देखो एक्स स्क्वायर अगर बिलोंग करता है -9, सॉरी एक्स बिलोंग टू तो एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ के बीच में बिलोंग करेगा 9 का स्क्वायर 81, सॉरी 0 to 81, क्योंकि 7 से 9 का स्क्वायर बड़ा है। क्लियर हो गया? बस करते हैं इसको। क्लियर हो गया? आई थिंक, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों से कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। आप फिलहाल ऑर्डर्ड पेयर भी समझ गए हैं और इसको भी मैंने समझा दिया बिलोंग्स का मतलब क्या होता है स्क्वायर होने पे, क्या नहीं। फिलहाल रिलेशन पर हम चलने वाले थे। रिलेशन में चलने से पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ लीजिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर आपको समझ में आ गया। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट हेडिंग डालिए और स्टार्ट हो जाइए। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने 11th में पढ़ा था, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, नोट्स तैयार करते जाइए, पढ़ते जाइए, पूरा का पूरा मैं नोट्स करवाऊंगा। और फिलहाल जितने भी मेरे टॉपिक हैं उनके और क्वेश्चन के मैं PDF फाइल को भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा, लिंक वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है ध्यान दीजिएगा। सपोज दैट लेट टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी। हमने दो नॉन एम्प्टी सेट ए और बी ले लिया, ठीक है। नॉन एम्प्टी का मतलब दैट है सम एलिमेंट, उनके पास कुछ ना कुछ एलिमेंट हो, विदाउट एलिमेंट के ना हो, फाई ना हो, एम्प्टी सेट ना हो, कुछ ना कुछ एलिमेंट होने चाहिए, तब तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलेगा। ध्यान दीजिएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? ए क्रॉस बी। इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए टू बी। और अगर मैं कहूं इफ ए बिलोंग्स टू द ए एंड बी बिलोंग्स टू द बी, इसका मतलब ए एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है सेट ए का और बी आर्बिट्रेरी एलिमेंट है सेट बी का, तो इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी, सेट ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ इन ऑर्डर पेयर। ऐसे एलिमेंट का सेट होगा जो ऑर्डर पेयर में होंगे। और कैसे होंगे? ए कामा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू द ए एंड बी बिलोंग्स टू द बी। सेट क्लोज। इसका मतलब समझिएगा, इसका मतलब ये है सेट ए के जो एलिमेंट है वो फर्स्ट ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट होंगे, जो पहले लिखा गया उसके एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट होंगे, जो बाद में लिखा गया उसके एलिमेंट सेकंड एलिमेंट होंगे। क्लियर हो गया? फिर से ध्यान दीजिए, अगर मैं आपसे कहूं कि बी क्रॉस ए है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सेट ऑफ बी कामा ए, यानी ऑर्डर पेयर में एलिमेंट पहले वही आ जाएंगे जो क्रॉस से पहले लिखा रहेगा। सेकेंड एलिमेंट किसके आएंगे? ए के आएंगे, सच दैट ए बिलोंग्स टू द ए एंड बी बिलोंग्स टू द बी। ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की डिफिनीशन है। समझ में आ रहा है? अब ध्यान देते हैं, इसको मैं रब करके नोट कर लीजिए। मैं रब करके इसको बता रहा हूँ एग्जाम्पल से कैसे आप समझ पाओगे। जैसे मैंने बोला एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट एन एग्जाम्पल, ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 2 and 9 ले लो, 4 and 9। देन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? देखो, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर। ध्यान देना, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर एज फर्स्ट एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट होंगे और सेकंड एलिमेंट सेट बी के होंगे इन द ऑर्डर पेयर के अंदर। यानी ए के एलिमेंट्स में स्टार्ट करूंगा। फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन हो सकते हैं? 1 हो सकता है फर्स्ट एलिमेंट, फिर दूसरा फर्स्ट एलिमेंट 2 हो सकता है, फिर कौन हो सकता है? 3 हो सकता है। इस बात को समझ पा रहे हो? पहले मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूं। अगर 1 हुआ तो 1 के साथ कौन कौन आएगा? बी के एलिमेंट 1 के साथ 4 आ जाएगा, फिर 1 के साथ 9 आ जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। 4 क्यों बाद में आया? क्योंकि बी जो है सेकंड सेट बी का एलिमेंट है और सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर होगा। कौन होगा? सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर होगा। 9 आया, किसका है? सेट बी का एलिमेंट होगा, सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर होगा। इसमें डिफिनीशन में है। अब देखो, दूसरा एलिमेंट सेट ए के लेंगे, 2 के साथ कौन आएगा? सेट बी का एलिमेंट 4, 2 कामा 9। फिर तीसरा एलिमेंट 3 लेते हैं, 3 के साथ कौन आएगा? 4 आएगा, 3 के साथ 9 आएगा। ये सारे एलिमेंट ही हमारे क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट है। क्लियर हो गया? बात समझ में आ रही? फिर से देख लो,
1 का 4 के साथ, 1 का 9 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 9 के साथ, 3 के 4 के साथ, 3 का 9 के साथ। क्यों रखा गया? क्योंकि ये सब सेट बी के एलिमेंट थे और सेट बी के एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट में सेकंड एलिमेंट है। जब यहाँ पर बी है तो सेट ए के एलिमेंट कब है, कौन से एलिमेंट है कार्टेशियन प्रोडक्ट में? फर्स्ट एलिमेंट है। बात समझ में आ गई? तो हमने इसको यहाँ पे पुट कर दिया। बहुत बेसिक सा मैं लेके चलूंगा। अच्छा, अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट देख लेता हूँ। नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने हुए हैं? ध्यान दीजिएगा, काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं? 1 2 3, इसमें 1 2। देख रहे हैं आप नंबर ऑफ एलिमेंट क्या आ रहा है? दोनों सेट के एलिमेंट का मल्टीपल, यानी इसमें 3 है। सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज इक्वल टू 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस विल बी हो जाएंगे 3 × 2 बराबर 6। समझ में आया? तो यहां से मैं एक फार्मूला जनरेट कर सकता हूं। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में m हो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी में n हो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट में? m × n। समझ में आया? क्लियर हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट? अच्छा, अब एक प्रॉपर्टी होती है, इसको रब करूं मैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट की एक प्रॉपर्टी होती है कि ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, कभी भी इक्वल नहीं हो सकता, और इक्वल होगा तो सिर्फ एक केस में। ध्यान दीजिएगा, ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, कभी भी इक्वल नहीं होता। कब? इफ एंड ओनली इफ। ये सिंबल है इफ एंड ओनली इफ का। इसका मतलब होता सिर्फ और सिर्फ यही होगा तो। इफ एंड ओनली इफ का ये सिंबल है। ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू ए बी क्रॉस ए, कभी भी दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं। किस केस में? इफ एंड ओनली इफ ए डज नॉट इक्वल टू बी, ए और बी बराबर सेट इक्वल सेट ना हो तो। ध्यान दीजिएगा, अभी आपने देखा ए में 1 2 3 एलिमेंट है, बी में है 4 9, तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी क्या आया था? 1 का पहला एलिमेंट हो जाएगा 1 4 1 9, 2 4 2 9, 3 4 3 9। अब ध्यान दीजिए, ये आ गया आपका ए क्रॉस बी। अब बी क्रॉस ए निकालिए। बी का एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा, क्या होगा बी क्रॉस ए? आपने डिफिनीशन देखा, बी क्रॉस ए बी कमा ए सच दैट बी बिलोंग्स टू द बी एंड ए बिलोंग्स टू द ए। ये होगा बी क्रॉस ए। ध्यान दीजिएगा, बी क्रॉस ए ये होगा डिफिनीशन से, यानी सेकंड एलिमेंट होगा बी का नहीं, अब ए का हो जाएगा और बी का फर्स्ट एलिमेंट होगा। तो यहां से मैं शुरू करूंगा 4 से। 4 बी का फर्स्ट एलिमेंट, 4 के साथ तीनों आएंगे, 1 4 2 4 3। 9 का 9 के साथ 1 आएगा, 9 के साथ 2 आएगा, 9 के साथ 3 आएगा। ये तो हो गया बी क्रॉस ए। अब दोनों में इक्वेट करते हैं, क्या कोई कॉमन एलिमेंट है या क्या दोनों बराबर हैं? ध्यान दीजिएगा, 1, 4 है, इसमें 1, 4 कहीं है? नहीं है। इसमें 4, 1 है, दोनों इक्वल नहीं हो सकते, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। 1, 9 है, यहाँ कहीं 1, 9 दिखा? नहीं दिखा। इसमें 9, 1 है, ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि ऑर्डर पेयर के एलिमेंट फिक्स होते हैं, उनका ऑर्डर हमेशा फिक्स होता है। इसका मतलब कोई भी इन दोनों में कॉमन दिख रहा? नहीं दिख रहा, तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। क्यों नहीं हुए? ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। क्यों? क्योंकि ए और बी दोनों अलग अलग सेट थे, कोई दोनों इक्वल सेट नहीं थे। अच्छा, अब अगर मैं कहूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कहूं कि ए जो बी है वो भी एलिमेंट है 3 2 1, ऑर्डर बदल के लिख दे, दोनों सेट एक ही है। अब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, देख लेते हैं इनका अच्छा 2 का एलिमेंट ले लेते हैं, लंबा नहीं हुआ कैलकुलेशन। यहां पर ध्यान देते हैं, अगर मैं इक्वल सेट ले लूं, 2 इक्वल सेट ले लिया, ए इज इक्वल टू ले लिया मैंने ए कामा बी, और बी इज इक्वल टू मैंने ले लिया ए कामा बी, मतलब एक्स कामा वाई ले लो, और बी इज इक्वल टू मैंने ले लिया वाई एक्स। दोनों के एलिमेंट भले ऑर्डर बदले हुए, लेकिन दोनों के एलिमेंट सेम है, तो सेट में आप जानते हो डेफिनेशन, ए इज इक्वल टू बी होगा, दोनों इक्वल सेट है, ए इज इक्वल टू बी है। अब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लें, बी क्रॉस ए, पहले ए क्रॉस बी निकाल लो। ए क्रॉस बी निकालोगे तो आप बोलोगे एक्स के साथ दोनों आएंगे, तो एक्स कामा वाई होगा, और एक्स कामा एक्स होगा, फिर वाई का निकालेंगे तो वाई कामा वाई होगा, वाई कामा एक्स होगा। बात समझ में आ रही है? अब बी क्रॉस ए देखते हैं,
बी क्रॉस ए देखेंगे तो बी क्रॉस ए होगा, बी का पहला एलिमेंट पहले हो जाएगा तो y और x का दूसरा एलिमेंट, फिर y का y के साथ हो जाएगा, फिर x का x के साथ हो जाएगा और x का y के साथ हो जाएगा। अब इन दोनों में क्या दोनों देखते हैं कॉमन एलिमेंट है क्या, कॉमन ऑर्डर पेयर है, चेक करते हैं। x, y इसमें है, x, y इसमें भी है। हाँ तो देखो आपने क्या देखा, ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट में x y x x y y y x वैल्यू आई, बी क्रॉस ए में क्या वैल्यू आई, y कामा x y कामा y x कामा x और x कामा y। अब इसमें देखते हैं क्या सिमिलरिटी है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के, क्या एलिमेंट सारे बराबर हैं। बिल्कुल देखो x कामा y कॉमन एलिमेंट, x x y y और y x सारे एलिमेंट कॉमन है, यानी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के सारे एलिमेंट सेम होंगे। किस केस में सेम होंगे, जब ए एंड बी मस्ट बी इक्वल सेट, यानी ए और बी के सारे एलिमेंट सेम होंगे तो हम कह सकते हैं ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल होंगे। तो यहां से एक प्रॉपर्टी और जनरेट होती है, मैं ये कहूंगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए इफ एंड ओनली इफ A इज इक्वल टू बी, यानी A और B दोनों नॉन एम्प्टी सेट हों और दोनों के एलिमेंट अगर सेम हो तो क्या होंगे, वो दोनों बराबर होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में। फिलहाल ये तो हो गया आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब मैं डिस्कस करता हूँ रिलेशन की डिफिनीशन, और रिलेशन की डिफिनीशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार्ट करूंगा। इसमें बेसिक बहुत लंबा हो गया तो मैं रिलेशन का जो टॉपिक और डिफिनीशन होगा नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करूंगा। ये बेसिक से था, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ऑर्डर पेयर क्या होता है और बिलोंग्स टू और एलिमेंट ऑफ सेट क्या होता है। धन्यवाद, देखते रहिए वीडियो को, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए।